हेलो एवरीवन एंड आई एम टेकिंग द थर्ड टेक एंड लाइक इस चीज़ के लिए मुझे बहुत टेक्स लगे लाइक ऐसे भी नहीं कि मैं कंटिन्यूसली 3 टेक्स ले रहा हूँ, ऐसे भी नहीं कि अभी मैं चालू कर रहा हूँ। मैंने परसों एक बार ट्राई करा था, फिर परसों के पहले ट्राई करा था। आई रियली वांटेड टू टेल अबाउट माय जेईई का फर्स्ट जनवरी अटेम्प्ट कैसा गया। और देखो अभी मैंने पूरा वीडियो स्ट्रक्चर करके मतलब लाइक क्या मेरी इनपुट मिस्टेक्स हैं वगैरह सब कुछ मैंने एनालाइज अभी जस्ट मतलब आई थॉट कि एकदम थोड़ी डिटेल्ड एनालिसिस ज़रूरी है और मुझे क्या करना है क्या करना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो वास्ट तो है बहुत कुछ और एक क्लियर सी एनालिसिस मुझे लग रही थी कि बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बहुत ऐसी क्लियर एनालिसिस करी है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी लाइक एक एक थोड़ा पार्ट करके निपटा ले दो द मिस्टेक्स आई मेड एंड हाउ वाज माय पेपर। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वाज माय पेपर, इट वाज नॉट सो गुड बट द लेवल ऑफ पेपर हल से डुएबल था। मेरा 24 जनवरी शिफ्ट 2 था और मैंने देखो पेपर कैसा गया मेरा, मैंने पहले उठाया था केमिस्ट्री और केमिस्ट्री इतना इजी नहीं आया था और फिजिकल केमिस्ट्री ज़्यादा आया था। वो देख के मैं थोड़ा पैनिक कर गया, पर पीवाईक्यूज में ऑर्गेनिक और ओसी ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के मिक्स हुए हुए क्वेश्चंस मैंने कर रखे थे। और वो फैसल सर का मैंने वो देखा था, क्या बोलते हैं, महातांडव देखा था पीडब्ल्यू का, और उसमें वैसे ऐसे क्वेश्चंस करा रखे थे कि इतना इतना एनिलीन लिया वो हुआ, फिर उसके साथ लाइक उसमें एनिलीन का वेट वगैरह देके ये सब वो सब कैलकुलेशंस थे और उसमें ओसी और पीसी दोनों मिक्स हो रखा था। और मे भी मैंने पीवाईक्यूज भी सॉल्व किए थे उसके, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री में बहुत सारे पीवाईक्यूज सॉल्व कर रखे हैं और ऑलमोस्ट सारे चैप्टर के पीवाईक्यूज कर रखे हैं मैंने लास्ट 7 ईयर्स के। तो उसकी वजह से लाइक मुझे थी थोड़ी आदत, तो उसकी वजह से हो गया मेरे केमिस्ट्री में। तो और केमिस्ट्री में मैंने टोटल 19 अटेम्प्ट किए हैं विच इज़ लाइक अ गुड नंबर बट नॉट दैट बैड, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर। तो उसकी वजह से थोड़ा कम मतलब दिमाग खराब हुआ मेरा थोड़ा सा। सो लाइक चलो फिजिक्स में थोड़ा ज़्यादा अटेम्प्ट कर लूँगा। फिर मैंने फिजिक्स का सेक्शन खोला और फिजिक्स का सेक्शन खोलने के बाद जो वाट लगी है, जो लंका लगी है भाई, मतलब कसम से फिजिक्स के सेक्शन में बहुत कुछ लाइक जो मैंने नहीं कर रखा था बराबर वही से क्वेश्चन मारा था एनटीए ने। और इवन केमिस्ट्री में वैसे ही हुआ था, क्योंकि मैंने फिजिकल केमिस्ट्री इतने अच्छे से नहीं करी थी और फिजिकल केमिस्ट्री से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। और इवन अभी फिजिक्स वाले सेक्शन में भी ज़्यादा क्वेश्चन मैंने जो नहीं कराया वहीं से आए, और मतलब जो चैप्टर्स मैंने किए भी और उस चैप्टर का जो पार्ट मेरा नहीं हुआ, पर्टिकुलर पार्ट नहीं हुआ, उसी चैप्टर वहीं से क्वेश्चन फेंक के मारे। ऐसे भी नहीं कि मैं ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा, इवन मैं ट्रेंड फॉलो करके पढ़ रहा था फिर भी नहीं हुआ। तो फिर भी मैंने बस 12 क्वेश्चन सॉल्व किए फिजिक्स में। और उसके बाद मैथ्स में तो मैंने एक ही किया, क्योंकि फिजिक्स में मैंने ऑलरेडी दिमाग खराब कर रखा था। तो मैथ्स में मैंने बस एक ही क्वेश्चन किया, क्योंकि फिजिक्स में मेरा ऑलरेडी दिमाग खराब कर रखा था और मेरा मतलब इतना दिमाग चलाने का मन नहीं था। और मेरे से एक और गलती हो गई थी कि मैंने पेपर के 3 दिन पहले एक मतलब ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे और मेरा क्वेश्चन सॉल्विंग का मोमेंटम ब्रेक हो रखा था अच्छा खासा। तो लाइक लेट्स लीव इट, लाइक दिमाग मेरा पक चुका था एग्जाम में। तो आई शुड नॉट हैव लाइक मैं एग्जाम में 3 दिन पहले बस सो ही रहा था, 3 दिन पहले से मैं बस सो ही रहा था। और एग्जाम में एक गुड थिंग हुई जो मैंने पैनिक नहीं किया, कि मैंने पैनिक नहीं किया, पर पैनिक ना करके मैंने क्या ही थी मार लिए कि मुझे कुछ आ रहा था, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो उसके लिए तो लाइक थोड़ी सी गलती होगी मेरे से। मैं बस रिवाइज ही कर रहा, मतलब मैं बस सोया नहीं था, मतलब मैं बीच बीच में उठ कर चैप्टर्स रिवाइज कर ले रहा था थियरी वगैरह। पर क्वेश्चन सॉल्विंग का मोमेंटम मेरा कंप्लीटली ब्रेक हो गया था और मैथ्स में तो बहुत ही ज़्यादा ब्रेक हो गया था। मैथ्स में मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा था और इवन लाइक फॉर्मुला बेस्ड जो थे, मतलब शॉर्टर डिस्टेंस वगैरह फॉर्मुला फ्रीक्वेंटली पूछते हैं और वो भी मेरे पेपर में आया था। पर और वो मेरे को देख के समझ भी गया था कि ये भाई डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड है और मेरे को फॉर्मुला याद नहीं आ रहा था। तो मैंने मैथ्स में क्या किया, नेक्स्ट 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 ऐसे करके मैंने 25 क्वेश्चन उड़ा दिया मैथ्स में। शुरुआत के मैंने 6-7 देखे थे ढंग से, और उसके बाद मतलब उसमें कैलकुलस का भी था और कैलकुलस डिफरेंशियल कैलकुलस मैंने अच्छे से किया था और डिफरेंशियल कैलकुलस का क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा था, इसलिए आई वाज लाइक वेरी फ्रस्ट्रेटेड। और मेरे को लग रहा था कि कोई भी मतलब लाइक 3D वेक्टर से तो फिर भी थोड़े बहुत फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब वेक्टर्स में तो क्या ही फार्मूला और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो निकाल रखा है, तो वो मैंने वैसे भी पढ़ नहीं रखा था और वो वैसे भी निकाल भी दिया जेईई मेंस के सिलेबस से, तो वो तो पूछेंगे नहीं। तो बाकी सब तो आता है मुझे वेक्टर्स में, पर 3D में हो सकता है कि शॉर्टेज डिस्टेंस वगैरह पूछ लें, तो वो नहीं आया शायद। पर मेरे को कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस में आई वाज वेरी श्योर कि भाई आ ही जाएगा, पर डिफरेंशियल कैलकुलस में से भी मुझे इतना ज़्यादा कुछ आया नहीं और मेरे को सीधा सा फॉर्मूला अप्लाई होते हुए दिख नहीं रहा था, इसलिए आई गिव अप बीच में मैथ्स में और सीधा नेक्स्ट 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 किया और खत्म कर दिया। और लाइक सो दैट वाज माय ओवरऑल पेपर एक्सपीरियंस की मेरे तीनों सब्जेक्ट ऐसे खराब हुए। अभी लेट्स डिस्कस द मिस्टेक्स आई मेड। फर्स्टली लाइक नॉट इन द पेपर, मैंने प्रिपरेशन में क्या गलती करी, डिड नॉट स्टडी कंसिस्टेंटली। देखो एंड आते आते थोड़ा इंप्रूव हो गया था, पर थोड़ा सा इंप्रूव हुआ था, ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुआ था। मतलब पहले क्या होता था, पहले मतलब एकदम पहले एकदम लाइक अगस्त जुलाई अगस्त में क्या होता था, मैं 8 घंटे एक दिन के पढ़ लेता था और उसके बाद 2-3 दिन नहीं पढ़ता था। 2 दिन के अराउंड नहीं पढ़ता था, मतलब कम पढ़ता था, बहुत कम पढ़ता था। तो अभी तुम 8 आवर्स को 3 डेज से मल्टीप्लाई कर लो तो 2.67 आवर्स पर डे, ऐसी मेरी पढ़ाई का एवरेज होता है, 2.67 to 3 आवर्स पर डे। तो वो तो वैसे भी बहुत कम हुआ एंड एक्सक्लूडिंग कोचिंग, मतलब कोचिंग में तब कम जाता था या फिर कुछ भी हो, पर फिर भी 3 घंटे इंक्लूडिंग कोचिंग भी कम ही है वैसे, तो ऐसी बात है। और फिर एंडिंग आते आते नवंबर में तो मैं पढ़ने लग गया था, फिर बीच में आया मेरे प्रीलिम्स, स्कूल के प्री बोर्ड्स आए, उसकी वजह से मेरा थोड़ा मोमेंटम ब्रेक हुआ और उसके बाद जो मोमेंटम ब्रेक हुआ वो ब्रेक ही हो गया। और उसके बाद मेरा मोमेंटम मतलब इतना मैं फ्लो में आ नहीं पाया। और मेरा क्या होता था, मैं तब भी मेरा होता था कि मैं एक दिन पढ़ लेता था फिर 1-2 दिन नहीं पढ़ता था, 2-3 दिन पढ़ लेता था फिर 1-2 दिन नहीं पढ़ता था, ऐसा होता था मेरा बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली। और ये मैंने पैटर्न नोटिस करके मैंने इसको नाम दिया एक द शट डाउन लूप, कि मैं थोड़ा सैचुरेट हो जाता हूँ और मैं कंप्लीटली सब कुछ शट डाउन कर देता हूँ, मतलब करता ही नहीं हूँ बिल्कुल। तो इस लूप को मैंने नाम दे दिया एंड आई एम नॉट इंटेंडिंग टू रिपीट दिस लूप एंड आई एम वेरी टायर्ड ऑफ दिस, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ टू कमिट माई मिस्टेक्स एंड नॉट रिपीट देम अगेन। हाँ, so did not study consistently was my first mistake. Then second mistake was did not revise either. Did not what मैंने लिख रखा है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा।
हाँ, मतलब मैंने पैनिक नहीं किया बेसिकली, पेपर के पहले पैनिक नहीं किया। ऐसा होता है ना लोग पैनिक करके कर 12-13 घंटे पढ़ लेते हैं, ऐसा मेरा कुछ नहीं हुआ। मैं पैनिक नहीं किया, ऐसे मैंने ज़्यादा पढ़ा भी नहीं। मैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू पैनिक नहीं किया है, अच्छी भी बात है, बुरी भी बात है। तो लेट्स नॉट कंसिडर इट एज़ अ मिस्टेक, बट लाइक पढ़ना तो मुझे चाहिए था। लाइक पैनिक होना हो, पढ़ना तो चाहिए था, तो ऐसी बात है। तो आई वोंट कंसिडर इट एज़ अ मिस्टेक, पैनिक तो नहीं करना चाहिए। सो उसके बाद आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मैंने क्या गलती करी? केमिस्ट्री में मैंने फिजिकल केमिस्ट्री ढंग से नहीं करी, उसकी वजह से मेरा प्रॉब्लम आ गया। मतलब पूरी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ढंग से करने के बाद भी मुझे प्रॉब्लम आ गया। और इवन फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने अच्छे से करी थी, पर उसके क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन का पैटर्न वगैरह मेरे को मैंने वो रिवाइज करना भूल गया। और इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स वो वैसे तो छोड़ ही रखी थी, छोड़ रखी थी मतलब, मेरे को थियरी बहुत क्लियर थी। और लाइक इक्विलिब्रियम आई वोंट से इतना क्लियर था, बट थ्योरेटिकली आई वाज प्रीटी क्लियर। और थर्मोडायनामिक्स तो मैं बहुत क्लियर था, पर आई डोंट थिंक मेरे को क्वेश्चन आया था, वो पेपर में आया था वो। तो और उसके बाद और कौन सा चैप्टर है? कौन सा? मोल कंसेप्ट, इक्विलिब्रियम, ऐसे मोलैरिटी वगैरह वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं नहीं डील कर सकता। मेरे आंखों के सामने मोलैरिटी आता है, मेरा दिमाग पक जाता है पूरा। तो ऐसी सी बात है, केमिस्ट्री में ऐसी होती है मेरी। उसके बाद फिजिक्स आते हैं। फिजिक्स में नॉन यूनिफॉर्म चैप्टर कवरेज, मतलब चैप्टर्स को मैंने बीच बीच से कुरेद रखा था। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के समझो 50 क्वेश्चन कर लिया, और वो वैसे तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है ना, मैं जिस भी की बुक्स वगैरह उसमें टॉपिक वाइज है, तो टॉपिक्स सारे कवर नहीं हुए ढंग से, और मैंने बीच बीच में कुरेद के रखा। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में समझो 100 क्वेश्चन है, उसमें से मैंने 50-75 क्वेश्चन कर लिया। उसके बाद लास्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर होगा तो उसका 20 अगर उसके 25 क्वेश्चन छूट गया, ऐसे टाइप्स हुआ। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स में हुआ, ऐसे काइनेमैटिक्स में हुआ, ऐसे मॉडर्न फिजिक्स में हुआ, सेमीकंडक्टर्स में हुआ, एनएलएम में भी हुआ एट सम पॉइंट, एंड इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हुआ। तो बहुत सारे चैप्टर्स में हुआ फिजिक्स में ऐसा। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हुआ। करंट इलेक्ट्रिसिटी का तो मैं एकदम ईजी से सवाल नहीं कर पाया, मेरे सिर्फ में 2 क्वेश्चन आए थे और मैं दोनों नहीं कर पाया करंट इलेक्ट्रिसिटी के। उसके बाद मैथ्स मैं डिड नॉट स्टडी मैथ्स, आई डिड नॉट स्टडी फॉर लाइक पूरा साल मैंने मैथ्स पढ़ा नहीं इतने ढंग से। और जब पढ़ने की बारी आई तब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। मतलब नवंबर अक्टूबर से मैंने चालू कर दिया था, और जो एकदम मेरा फ्लो का स्टेट बना था वो मेरा बना था नवंबर में। और वो नवंबर में मैंने थोड़ा ब्रेक कर दिया, नवंबर में नहीं सॉरी दिसंबर में फ्लो का स्टेट बना। और उसके बाद जनवरी आया, जनवरी में मैंने इतना मैथ्स नहीं पढ़ा, और उसके प्रैक्टिस और क्वेश्चन सॉल्विंग पे भी इतना ध्यान नहीं दिया। उसकी वजह से मेरा मोमेंटम ब्रेक हो गया मैथ्स में। मैथ्स का एप्टीट्यूड पहले से कम और थोड़ा बहुत मतलब और हिंडर हो गया, उसकी वजह से थोड़ा मैथ्स मेरा बहुत खराब हो गया। तो मैं अभी नहीं करने वाला, अभी तो मैं कुछ और प्लान किया है मैंने, नॉट रिपीटिंग द सेम मिस्टेक अगेन ऑब्वियसली। उसके बाद और जो किया था वो भी रिवाइज नहीं किया, उसके वजह से प्रॉब्लम आ गया। तो व्हाट एक्जेक्टली आई एम फीलिंग राइट नाउ अबाउट माय जनवरी अटेम्प्ट। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बारे में छोड़ो, अभी उसके बारे में तो मुझे बोलना ही नहीं है ज़्यादा। मेरा फीलिंग क्या भी, तो देखो आई क्रेव फॉर कंसिस्टेंसी, क्योंकि देखो बहुत बार मैंने प्लान बनाया कि मैं अभी अब से कंसिस्टेंट रहूँगा, अब से कंसिस्टेंट रहूँगा, पर बहुत बार हुआ है और उसके बाद मैं कंसिस्टेंट होता नहीं। और अभी दिस इज द लास्ट टाइम आई एम सेइंग कि मैं कंसिस्टेंट हो जाऊँगा, और मैं एक्चुअली कंसिस्टेंट हो जाऊँगा इसके बाद। एंड लाइक कल से मेरे को एकदम कंसिस्टेंटली पढ़ना है। मेरे को पहले स्टार्ट स्लो, मैं 8-8 घंटे से चालू करूँगा, 8-8 घंटे रोज मेंटेन करके ट्राई करूँगा। और लाइक सेशंस पे पढ़ने का ट्राई करूँगा, 8 से 9 घंटे मैं रोज पढ़ने का ट्राई करूँगा कंसिस्टेंटली फॉर द नेक्स्ट 3-4 डेज। और उसके बाद लाइक ज़्यादा बढ़ाने का ट्राई करूँगा। तो वैसी सी बात है। और मैं सेशंस में पढ़ूंगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मैं पूरा दिन ही पढ़ूंगा, अभी क्या ही मैं सेशंस में पढ़ूँ एंड ऑल, ऐसे मैं सोचता हूँ। पर सेशंस बना के पढ़ने में एक्चुअली फोकस इंप्रूव होता है मेरे लिए। और मेरे को पता होता है कि इस टाइम मुझे बस पढ़ना है, और मुझे बस पढ़ना ही है और कुछ नहीं करना। मतलब लाइक इवन लाइक अगर मैं कुछ करता भी नहीं, लाइक पढ़ाई के अलावा मैं कुछ करता भी नहीं अभी, लाइक इवन लाइक अगर मैं खा भी रहा हूँ तो मेरे को पता है कि इस टाइम मेरे को खाना भी नहीं है, मेरे को बस पढ़ना है। तो बस पढ़ने के टाइम में बस पढ़ना है और कुछ नहीं करना। तो वैसे मेरे को 3 घंटे के सेशन रखने हैं, और 3 घंटे मेरे को बिल्कुल उठना नहीं है और पढ़ के खत्म करना है। और एक 3 घंटे के सेशन के लिए एक पर्टिकुलर गोल सेट करना, और वो गोल सेट पूरा करके ही उठना है। तो वैसी बात है। और उसके बाद आते हैं अगली फीलिंग पे। मैंने सब लिख के रखा है। देखो, पहले तो मेरे लिए मुझे एक इल्यूजन क्रिएट हो गया था कि मैं इंप्रूव कर चुका, जो कि एक्चुअली मैं इंप्रूव कर चुका था। पहले मेरा एवरेज था 2.67 आवर्स टू 3 आवर्स, जैसे मैंने बताया। उसके बाद मेरा नवंबर से इंप्रूव होना चालू हुआ। मैं 6 to 7 आवर्स you can say, or 4 hours was minimum and 6 hours was maximum. 6 hours was not maximum, 8 hours was maximum, but 4 to 6 hours was minimum. और मैं उसके अराउंड ही पढ़ता था, जो कि ज़्यादा इनफ नहीं है, एंड 6 hours is like obviously not enough excluding coaching and everything. तो वैसी बात है। तो उसकी वजह से हिंडर हुआ है। ऑब्वियसली अगर तुम बोलोगे मैं 12 घंटे की पढ़ाई 6 घंटे में कर लूँ, तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इतना एफिशिएंट नहीं हूँ कि मैं सीधा आधे टाइम में कर लूँ। ऐसा नहीं हूँ मैं। मुझे थोड़ा टाइम लगता है, पर ऐसा नहीं होगा कि मैं 12 घंटे की पढ़ाई 8 घंटे में कर पाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। अगर मैंने एकदम फोकस बेस में किया तो मैं कर पाऊंगा, पर करना चाहिए वैसे। इसलिए मैं सेशंस बना रहा हूँ 3-3 घंटे के, और उसमें मैं बताऊंगा तुम आपको पूरा चला है, पूरा चला वैसे। और उसके बाद आते हैं, हाँ हाँ, मैं इंप्रूव कर गया था एट सर्टेन पॉइंट, एंड इवन रिलेटिव इंप्रूवमेंट मेरा ज़्यादा था। मतलब लाइक पीपल अराउंड मी, उनसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट, थोड़ा बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट था मेरा। और उसकी वजह से थोड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और नॉट ईगोइस्टिक नहीं हो गया था मैं, पर लाइक मुझे लग रहा था कि मैं इंप्रूव कर गया और मेरा पेपर अच्छा जाएगा, पर मेरा पेपर अच्छा नहीं गया। दिस वाज लाइक कंप्लीटली मेरा ही गलती। उसके बाद डेली मैंने, मतलब देखो, मेरा तो नॉर्म बन गया था, मतलब बन गया था, क्या बन गया है कि मैंने जो प्लान किया है वो मेरे से होता नहीं है। मतलब मैंने आज कुछ करने के लिए प्लान किया है और मेरे से होगा नहीं, ऐसे एक नॉर्म बन गया है, विच आई वांट टू ब्रेक ऑब्वियसली नाउ। तो देखो, अभी मैंने कुछ मिस्टेक्स है जो मैंने चैट जीपीटी करी। अभी देखो, मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी, और वो बहुत सारी गलतियाँ मैंने फिक्स करने का ट्राई किया, पर वो मेरे से हुई नहीं मिड वे। और ऐसे मतलब लाइक कुछ गलतियाँ फिक्स भी कर ली मैंने, पर ऐसे मैं कितना टाइम कर सकता हूँ? ऐसे मैं बहुत टाइम नहीं कर सकता। कुछ से सारी गलतियाँ करके उन्हें सॉल्व करके देखूंगा, सॉल्व करके ट्राई करूँगा, तो नहीं होगा वो। मतलब मैं भी प्रिपरेशन खत्म होंगी, पर मेरी गलतियाँ खत्म नहीं होंगी। तो इसलिए मैंने कुछ गलतियाँ चैट जीपीटी की है, कि सम मिस्टेक्स विच जो स्टूडेंट्स मेक ड्यूरिंग मैनेजिंग देयर एपल अटेम्प्ट एंड बोर्ड्स, क्योंकि दैट्स एक्जैक्टली माय कंडीशन राइट नाउ, एंड आई एम नॉट एकदम जीरो से स्टार्ट करो, ऐसी कंडीशन में बिल्कुल नहीं हूँ। और ठीक ठाक हो रखा है, और इसे मेंटेन करना है और इम्प्रूव करना है।
और मतलब जो मैंने वीक पॉइंट्स थे वो इम्प्रूव करना है, तो ऐसी बात है। सो सम मिस्टेक्स आर ट्रीटिंग बोर्ड्स एज ईजी एंड आई विल मैनेज लेटर। तो ऐसे नहीं करना, मैं कल से सीधा बोर्ड्स का भी प्रिपरेशन चालू कर लूँगा अलॉन्ग विद जेईई। बोर्ड्स के लिए मुझे मेजरली मैथ्स प्रिपेयर करना है और एनसीईआरटी पढ़ना चालू करना है, और जो कि मैंने पढ़ रखी है बहुत बारी। फिजिक्स की पढ़ रखी है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मुझे पढ़ना बाकी है, थोड़ी थोड़ी चैप्टर्स की, एक दो चैप्टर्स की, तो मैं पढ़ लूँगा अभी। और मतलब उसमें से एक्सट्रैक्ट करूँगा, अभी मैं आगे आऊँगा उस पॉइंट पे। तो देखो, कंप्लीटली स्टॉपिंग जेईई प्रिपरेशन ड्यूरिंग बोर्ड्स इज द सेकंड मिस्टेक, जो कि नहीं करना है। डेली 21.5 आवर्स करना है। व्हाट दिस डज इज जेईई रिक्वायर्स कंटिन्यूटी बट डूइंग दिस स्किल्स स्पीड। मतलब देखो, अगर तुम्हें एक मोमेंटम बिल्ड हुआ है तो वो मोमेंटम तुम्हें रखना है अपने साथ। वो एप्टीट्यूड तुम्हें पीवाईक्यू सॉल्व करके बनाए तुम्हारा जेईई के बोर्ड्स के पहले, वो मोमेंटम और तुम्हें अपना एप्टीट्यूड किल नहीं होने देना, तुम्हें मेंटेन करना है और मेंटेन करके आगे बढ़ना है, तो वैसी बात है। सो इसलिए बोर्ड्स में भी, इन बोर्ड्स में मतलब अगर तुम्हारा बोर्ड्स कल है तो तुम आज जेईई को टाइम मत दो, पर मतलब एग्जाम गैप बहुत है तो तुम जेईई को रोज 1.5 आवर्स 2 आवर्स मैक्स दे सकते हो, और उतने का ही प्लान करो, उससे ज़्यादा का प्लान मत करो, क्योंकि उससे ज़्यादा का प्लान कर लिया तो यू माइट एंड अप टेकिंग मोर टाइम दैन प्लान, क्योंकि वो होता है अक्सर। और मैं क्या करने वाला एग्जैक्टली मतलब 1.5 या 2 आवर्स में क्या ही पढ़ाई हो जाएगी जेईई की। तो मैं डेली एक सब्जेक्ट उठाऊंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री में से। मैथ्स तो मेरे से होने से रही, मैथ्स तो मैं ऐसे ही करूँगा, जिस दिन मैथ्स की बारी आएगी उस दिन मैं ऐसे ही वेगली, मतलब वेगली नहीं, क्लियरली क्वेश्चन सॉल्विंग ट्राई करूँगा। और लाइक, हाँ देखो, 2026 के मैं प्रीवियस इस साल के पेपर में उठाऊंगा, एक सब्जेक्ट उठाऊंगा उस पेपर का और वो सॉल्व करूंगा विदाउट लाइक सोल्यूशन वगैरह बिना देखे। 1 घंटे का टाइमर लगाऊंगा, इवन इफ दैट सब्जेक्ट टेक्स लेस टाइम, पर 1 घंटे का टाइमर लगाऊंगा, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री में तो 1 घंटा सेट ही किया, क्योंकि मेरे को 1 घंटा लेना ही है, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी बहुत कम है। हालांकि मैं सॉल्व करके हो जाता हूँ, पर मेरी एक्यूरेसी बहुत कम है, इसलिए तो 1 आवर में टाइमर लगाऊंगा केमिस्ट्री में और केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में, और सॉल्व करूंगा पूरा। और देन उसमें जो जो टॉपिक्स निकल के आएंगे, क्योंकि ये मेरे रिवाइज नहीं हो रखी, इसका मेरे को क्वेश्चन सॉल्विंग, क्वेश्चन का पैटर्न याद नहीं आ रहा, वो मैं रिवाइज करूंगा और खत्म कर दूंगा उस दिन के लिए जेईई का प्रिपरेशन, उसके बाद सीधा बोर्ड्स बस। तो ये करने वाला हूँ, दिस वाज द सेकंड मिस्टेक पूरे पूरे। एंड लाइक ऐसे सारे पीवाईक्यूज भी कवर हो जाएंगे ऐसे करूँगा तो। और लाइक आफ्टर लाइक बोर्ड्स तो मैं जेईई के बचे हुए सारे पेपर्स 2026 के सारे पेपर्स दे ही दूंगा, एंड लाइक एज फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, और वो मैं जल्दी से जल्दी करने का खत्म करूँगा, खत्म करने का ट्राई करूँगा, क्योंकि जेईई के एक वीक पहले मेरे को बिल्कुल मॉक्स नहीं देने, मेरे को बस क्वेश्चन सॉल्व, मतलब 2026 के जो भी मैंने प्रीवियस पेपर एज मॉक्स दिए होंगे, उनको उनको मुझे लाइक उनमें से मुझे क्वेश्चंस मार्क करने हैं, और वही क्वेश्चंस मुझे प्रैक्टिस करने हैं जेईई के लास्ट दिन तक। मैंने जो मतलब देखो, मैंने ऐसे एक प्लान बनाया है कि पहले मैं जो मार्क किए हुए क्वेश्चंस होंगे 2026 के, वो मैं 3 दिन में निपटाऊंगा, उसके बाद वो वही सेम क्वेश्चंस मैं 2 दिन में निपटाऊंगा, उसके बाद वही सेम क्वेश्चन मैं 1 दिन में निपटाऊंगा, और वो 1 दिन होगा जेईई के पहले 1 दिन वाला, या फिर उसके पहले, मतलब जेईई के 2 दिन पहले वाला दिन हो सकता है वो। तो ऐसे जेईई के पहले एक मुझे कंप्लीटली खाली चाहिए ये करने के लिए, और उसके बाद जेईई के पहले वाले दिन या फिर मैं ये करूँगा, या फिर मैं रिविजन करूँगा, थियरी रिवाइज करूँगा। ऑब्वियसली मैं सॉल्व वो जो मार्क के क्वेश्चन होंगे वो पूरा दिन सॉल्व नहीं करूँगा, थियरी भी रिवाइज करूँगा उसके साथ, तो ऐसी बात है। देन देखो, ओवरलोडिंग सडनली, दिस इज द थर्ड मिस्टेक। मतलब अगर तुम लोग ने सीधा 12 घंटे स्टार्ट कर दिया, सीधा 14 घंटे, सीधा 15 घंटे स्टार्ट कर दिया, तो ब्रेन सैचुरेट हो जाता है। इससे स्टार्ट स्लो 8 से 9 घंटे रोज करने का, पढ़ने का ट्राई करो, और उसको 2-3 दिन पढ़ो, उसके बाद वो मतलब और बढ़ाओ टाइम को। ऐसे नहीं कि इतना ही पढ़ना है, पर उसको पहले मोमेंटम में लाओ, उसको पहले हैबिट में लाओ, और उसके बाद अगला करो, और उसको अगले वाले को हैबिट में लाओ, और उसके बाद अगला करो, तो वैसी बात है। और अभी आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, इग्नोरिंग एनसीईआरटी फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो देखो, एनसीईआरटी तो कभी इग्नोर करनी ही नहीं चाहिए, और इस बार मैंने एनसीईआरटी इग्नोर नहीं करी थी, पर ऐसे नहीं बोलूँगा कि मैंने एनसीईआरटी पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट किया था, पर लाइक इग्नोर तो नहीं करी थी एटलीस्ट। तो लाइक देखो, डू नॉट रिलाई ऑन ओनली कोचिंग मटेरियल एंड ओनली योर ओन नोट्स। देखो, रिलाइंग ऑन ओनली माई ओन नोट्स इज माई ओन इशू, कि मैं खुद के नोट्स बना लेता हूँ और खुद की दुनिया में जीता रहता हूँ, पर खुद के नोट्स नहीं बनाने चाहिए। एंड मोमेंट तक टेक्स्ट बुक के मार्क्ड पॉइंट्स या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेफर करने चाहिए। हालांकि मैंने वही पॉइंट्स मैंने नोट्स में लिखे, ऊपर लिखने का ढंग, उसके बाद में डायग्राम लॉक किया होता है। अभी मैं मेरे नोट्स में डायग्राम तो नहीं ड्रॉ करने वाला ऑब्वियसली, तो जो माइंड में कनेक्शंस, न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, दैट लाइक पूरा बुक साइंटिफिकली रिसर्च होकर बनता है। एनसीईआरटी तो एकदम वेल रिसर्च और सब, मतलब लाइक एकदम वेल रिसर्च, मतलब जो बुक्स रिसर्च वगैरह करके लिखते हैं लोग, उसमें से थोड़े थोड़े पार्ट्स उठा के डाल दिया। तो एनसीईआरटी इज लाइक मास्टरपीस, सो उसे ढंग से करना एकदम। हाँ, स्टडी एनसीईआरटी वेरी थरोली, और उसमें से देखो कुछ कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो एक्सट्रैक्ट करनी, मतलब कुछ कुछ पर्टिकुलर नॉलेज है। सो एनसीईआरटी इग्नोर नहीं करनी है, एनसीईआरटी एकदम थरोली रीड करनी है। एंड कुछ नॉलेज है पर्टिकुलर जो मुझे लिख के रखना है, मतलब जो मैं पढ़ूंगा उसके बाद वो पढ़ के मुझे एक्सट्रैक्ट करनी है एनसीईआरटी से। पर्टिकुलर जो डेटा है, डेटा मतलब ये जो चीज़ें है पर्टिकुलर, वो मुझे एक्सट्रैक्ट करनी है, जो कि है रिएक्शंस केमिस्ट्री में, और टर्म्स हार्मलीज, ये सब केमिस्ट्री में होता है। इवन टेबल हो सकता है फिजिक्स में भी हो और केमिस्ट्री में भी हो। और डायग्राम्स जो होते हैं, डायग्राम्स तो एनसीईआरटी से रेफर करना है एकदम अच्छे से। और रेफर इंपॉर्टेंट सब इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, मतलब जो जेईई में डायरेक्टली पीवाईक्यूज के फॉर्म में आता है, डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होंगी, उन्हें मुझे बहुत फोकस करना है, और मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किया है तो उनको पता है कौन से मतलब एक स्टेटमेंट्स रिपीट हुई हैं, तो एक उन स्टेटमेंट्स के राउंड वाला पार्ट ज़्यादा एकदम अच्छे से करना है, वैसे तो ऐसे करूँगा। उसके बाद प्रैक्टिसिंग नॉट प्रैक्टिसिंग बोर्ड स्टाइल आंसर। अभी कुछ गलतियाँ ऐसी है जो मैं करता नहीं हूँ, पर मैंने फिर भी लिख रखी है कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि एट सम पॉइंट वी आर ऑल सिली एंड वी माइट मेक मिस्टेक्स व्हिच वी ऑलरेडी नो कि हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ गलतियाँ हैं जो मैंने खुद से लिख रखी हैं, मतलब इवन दो आई डोंट मेक देम ऑलरेडी, बट आई माइट मेक देम। और मैं मतलब इन गलतियों को लाइक रियलाइज़ कर रहा हूँ कि मैं ये गलतियाँ नहीं कर रहा हूँ, मैंने फिर भी वो गलतियाँ लिख रखी है। तो ऐसी गलतियाँ नॉट प्रैक्टिसिंग बोर्ड स्टाइल आंसर्स मैंने कर रखी है। तो लाइक बेसिकली इसमें हैबिट ऑफ फ्रेमिंग योर आंसर्स, कीवर्ड, स्टेप्स, डायग्राम्स एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए आंसर में। और मतलब हर चीज़ होती है ना, उसमें अगर डायग्राम हो
हो तो घुसा दो डायग्राम आंसर में, स्पेशली बोर्ड्स में घुसा ही दो आंसर, घुसा ही दो डायग्राम आंसर में, तो उससे लाइक पढ़ सकते हो। और टाइम भी तुम्हें लाइक 3 घंटे अगर नहीं लग रहे हो तो ही घुसाओ डायग्राम, नहीं तो मत घुसाओ। और वो आखिर टाइम मैनेजमेंट भी आता है, अगर तुम पे टाइम बच रहा हो तो तुम डायग्राम बना के एकदम अच्छे से वेल टाइडी पेपर दे सकते हो, तो कर लो, सो मत पेपर में। पेपर के अच्छे पेपर के पहले अच्छे से नींद लेके जाओ, और अगर ये सब हो जाए पेपर में, लाइक डायग्राम ड्रॉ किया, कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लिए, उसके बाद ही सो, अगर सोना हो तो। हाँ, और 6 मिस्टेक है गिविंग टू मैनी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट्स। अभी ये मेरी गलती है, जो मेरे से एक गलती है जो मेरे से कभी होने नहीं वाली, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फुल सिलेबस मॉक टेस्ट कभी देने नहीं वाला। ये लाइक मॉक टेस्ट विदाउट एनालिसिस आर लाइक वेस्ट ऑफ एफर्ट्स। तो जितने भी टेस्ट दूंगा अच्छे से दूंगा, वेल एनालाइज करके दूंगा, और बोर्ड्स चल रहे होंगे तब तो यही करने वाला हूँ बस, तो यही ऐसी ही बात है। और उसके बाद लाइक और क्या करना है, लाइक एनालिसिस करके एक्सट्रैक्ट क्या करना है एग्जैक्टली मिस्टेक से। पहली बात तो जो भी एक्सट्रैक्ट करूँगा एरर नोटबुक में एक्सट्रैक्ट करूँगा, लाइक एरर्स के लिए एक पर्टिकुलर से नोटबुक बना दूंगा, और उसमें मैंने ऑलरेडी बनाई है, तो उसमें मैं लिखूंगा कि मैं क्या गलती की, और अगर कुछ मुझे लाइक किसी टॉपिक में ज़्यादा टाइम लगा तो उस टॉपिक में मैं ऐसे बोलूँगा कि लाइक क्यों लगा मुझे ज़्यादा टाइम। उसके बाद देखूंगा क्वेश्चन कैसा है, उसमें अगर कुछ पैटर्न दिख रहा हो तो मैं बोलूँगा खुद को कि अगर ऐसी चीज़ हो तो ऐसा फॉर्मूला और ऐसा कंसेप्ट यूज़ करना है, ऐसी क्रोनोलॉजी में प्रोसीड करना है, फिर सॉल्व हो जाएगा लीनियरली, तो ऐसे ही करना है। मिस्टेक नोटबुक और एरर नोटबुक में तो ये सब लिखना है, और कंसेप्चुअल एरर्स, एक तो कंसेप्चुअल मिसकंसेप्शंस हो सकते हैं कंसेप्चुअली, और कुछ चीज़ें जो मतलब एरर्स होते हैं पेपर में, वही लिखना है बस, नॉट दैट बिग ऑफ डील। उसके बाद रिवाइज वीक पार्ट्स एज एनालाइज, मतलब जो मैंने एनालाइज करके निकाले होंगे पार्ट्स, मेरा ये पार्ट्स वीक है, ये पार्ट्स मुझे नहीं है एग्जाम में, वे रिवाइज करना है। एंड राइट ऑल टेक्स्ट एंड कंसेप्चुअल एरर्स, टेक्स्ट तो सारी लिख के रखनी है और कंसेप्चुअल एरर्स करनी नहीं है, कंसेप्चुअल एरर्स जो भी होंगे वो लिख के रखनी है, और वो वापस रिपीट नहीं करनी, मतलब वो पेपर अगला मैं जो पेपर दूंगा उसके पहले पढ़नी है सब। हाँ, तो ये हो गया। इसके बाद हम करते जाते हैं निगलेक्टिंग वीक सब्जेक्ट्स, जो कि मेरा है मैथ्स, तो मैं मैथ्स पे फोकस करने वाला हूँ, और वो मैं आगे बढ़ाऊंगा कि मैं क्या फॉलो करने वाला हूँ मैथ्स के लिए। उसके बाद पुअर टाइम मैनेजमेंट बिटवीन एग्जाम्स, मतलब देखो बोर्ड के एग्जाम्स के बीच में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम गैप होता है, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम उस टाइम को बहुत ढंग से यूज़ करो, क्योंकि वो टाइम तुम्हारे बस बोर्ड्स के बीच का गैप नहीं है, वो तुम्हारे बोर्ड्स और जेई के बीच का गैप भी, मतलब बोर्ड्स और जेई के बीच का वो एकदम बिजी हेक्टिक रहा है, तो उसमें तुम टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो करना भी नहीं है। लाइक एक्सप्लेनेशन इस स्टेटमेंट का ये है, पूरा टाइम मैनेजमेंट, मतलब देखो अगर तुम्हारा पेपर हो गया, तुम्हारा बोर्ड का पेपर होगा, समझो आज 18 फरवरी है, और आज तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम था फिजिकल एजुकेशन, वो तुमने दिया, तुम आए घर पे, तुमने 18 फेब वाला पूरा दिन वेस्ट कर दिया, तो ऐसे नहीं करना है ऑब्वियसली, और अगले वाला दिन भी प्लान करना है, खुद को एनालाइज करना है, ऐसे करना है। और मैंने खुद के लिए एडिशनल लिख के रखा है, डू नॉट वेस्ट एनी टाइम इन प्योरली बोल्ड लेटर्स, क्योंकि मैं करता हूँ ये गलती। तो ऐसी बात है, असाइन टास्क फॉर द डे द नाइट बिफोर द डे, हाँ तो ये तो करना ही है, मतलब ऑब्वियसली सोने से पहले अगले दिन के लिए टास्क असाइन करके सोने हैं। और उसके बाद नाइन्थ प्रॉब्लम है, नाइन्थ मिस्टेक है, इग्नोरिंग मेंटल हेल्थ एंड स्ट्रेस सिग्नल्स। अभी स्ट्रेस सिग्नल्स, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली आर स्ट्रेस सिग्नल्स, बट देयर आर सर्टेन सिग्नल्स व्हिच योर बॉडी इंडिकेट्स यू कि भाई अभी अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, देखिए तबीयत खराब हो जाती है ऑब्वियसली, तो स्ट्रेस सिग्नल नहीं होगा वो। और मेंटल हेल्थ, लाइक कंपेयर मत करना, कंपेयरिंग इज द मोस्ट लाइक कॉमन चीज़ जिसका वजह से मेंटल इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। देखो फर्स्ट किसका सबका सही नहीं जाएगा, एक तो हो सकता है लकी लोग जिन्होंने जो किया था वही आया उनके पेपर में, और उनसे अच्छे से हो गया, तो तुम कंपेयर नहीं कर सकते। अगर उसका लक तुम्हारे से ज़्यादा अच्छा है तो लक का फैक्टर तो तुम कभी कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि लक तो यू डू नॉट डिटरमाइन लक, यू डिटरमाइन योर ओन वर्क, तो तुम्हें वर्क करना पड़ेगा बस। अगर उसने तुमसे ज़्यादा वर्क किया तो भी तुम कुछ नहीं कर सकते, अभी बस तुम लोग अच्छे से वर्क कर सकते हो और इसे फिक्स कर सकते हो, तो तुम्हें यही करना है बस। उसके बाद हाँ भाई, डू नॉट लाइक कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, ऑब्वियसली दैट इज द मेजर रीजन फॉर मेंटल हेल्थ डिक्लाइन एंड स्टफ लाइक दैट। और बाकी चक्करों तो पढ़ना ही मत, ऐसे खराब दोस्ती एंड ऑल। उसके बाद व्हाट टू डू, अवॉइड स्ट्रैटेजी वीडियोस, हाँ ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रैटेजी वीडियोस जो भी होंगी वो इग्नोर करो, क्योंकि मेरी एक गलती है कि मैं इतनी सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस देख लेता हूँ कि मेरी हर 5 दिन, हर 2 दिन, हर 3 दिन में एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए स्ट्रैटेजी बदलती जाती है। केमिस्ट्री एक वही चीज़ है, केमिस्ट्री एक चीज़ है जिसके लिए मैंने कभी स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखी, क्योंकि वो मैं शुरुआत से पढ़ रहा हूँ, और उसके लिए मुझे कभी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने फिजिक्स और मैथ्स के लिए स्ट्रैटेजी वीडियोस देखी हैं, और उनके लिए मैंने बहुत ऐसे वेरिएबल स्ट्रैटेजी रही है मेरी, उसकी वजह से तुम देख ही सकते हो मेरा पेपर कितना ख़राब हो गया। और लाइक केमिस्ट्री में मैंने कभी नहीं देखी, और केमिस्ट्री में मैं खुद के मेथड से वर्ड स्पॉट करते गया। अगर मैं 22 क्वेश्चन कर सकता था तो कोई नहीं, ठीक है 22 क्वेश्चन नहीं किए तो क्या हुआ, 19 तो किए, पर खुद की स्ट्रैटेजी मेंटेन करी और लाइक मेंटेन करा। आई कुड हैव डन वर्स बट आई डिड बेटर, सो लाइक आई कुड नॉट हैव डन बेटर अगर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी वीडियोज़ देखता तो नहीं कर सकता, क्योंकि मतलब एक स्ट्रैटेजी अगर चेंज होगी ना तो तुम्हारा पूरा सिस्टम हिल जाता है। तुम्हें एक ही स्ट्रैटेजी फिक्स करनी है, और मैं आज वही कर रहा हूँ, और मैं उसी बहुत क्रूशियल चीज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ। यस, सो उसके बाद टेंथ मिस्टेक, स्किपिंग पीवाईक्यूज ड्यूरिंग बोर्ड्स। अब देखो मैंने बात करी थी कि मोमेंटम ब्रेक नहीं करने देना, मोमेंटम ब्रेक नहीं करने देना इज नॉट थ्रू लाइक रिवाइजिंग थियरी एंड ऑल ड्यूरिंग बोर्ड्स, पर तुम्हें करना क्या है बोर्ड्स के बीच में तुम्हें पीवाईक्यूज यूज़ करने फॉर रिविजन। और मैंने बताया कि मैं 2026 के पेपर्स के क्वेश्चंस यूज़ करने वाला हूँ फॉर रिविजन एंड फॉर माई एनालिसिस पर्पजेज, तो वही एक परफेक्ट चीज़ है जिससे 3-4 ये जो मिस्टेक्स है ये साइमल्टेनियसली अवॉइड हो रही है।
इसलिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैंने फीचर्स लिख रखे हैं उसके कि मतलब अगर तुम एक दिन में एक सब्जेक्ट उठाओगे पेपर टेस्टिंग के लिए, तो देखो तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बोर्ड्स के बीच में, जो तुम बोर्ड्स को देना चाहिए तुम्हें टाइम, वो तुम बोर्ड्स को दे पाओगे। बस एक सब्जेक्ट तुम दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे दोगे उस चीज़ को, मतलब जेई को, और ज़्यादा मतलब बोर्ड्स का टाइम व्यर्थ नहीं करोगे उसमें। तो ओनली वन सब्जेक्ट डे, एनालिसिस ढंग से करनी है, 20-26 पेपर्स, और हो सके तो उसी दिन या फिर उसके अगले दिन कर लेना, और उसके अगले दिन के अगले दिन पेपर सॉल्व कर लेना, दूसरे सब्जेक्ट के सॉल्व कर लेना मतलब। उसके बाद नो प्रॉपर रिवीजन प्लान, मतलब रिवीजन ढंग से करनी है। अगर तुम लोग मतलब मैंने जो अभी कर रखा है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है भाई, छोड़ो। हाँ, तो अभी मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ढंग से कर रखा है, एंड फिजिक्स के सम चैप्टर्स मैंने ढंग से कर रखे हैं, तो वो चैप्टर्स मुझे भूलने नहीं है। ये दिस इज द मेजर टास्क। नहीं तो अभी ऐसे होगा कि मैंने पहले किए नहीं है वो चैप्टर्स की वजह से मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, और अगला टाइम में ऐसा होगा कि मैंने अगर ये जो चैप्टर्स है उन्हें उन पर लाइक कमांड नहीं रखी मेरी, तो ऐसा होगा कि इन्हें मैंने रिवाइज नहीं किया इसलिए मेरे मार्क्स नहीं है। तो ऐसा मुझे रखना ही नहीं है कि मेरी कमांड नहीं थी, मैंने रिवाइज नहीं किया इसलिए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आई डोंट नीड एनी, लाइक मेरे पास 10 अटेम्प्ट नहीं है, मेरे पास दूसरा अटेम्प्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट इज माय फाइनल अटेम्प्ट फॉर मेंस ऑब्वियसली। हाँ, तो ऐसी बात है, सेकंड अटेम्प्ट इज माय फाइनल अटेम्प्ट, आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूजेस एंड एनी अदर मिस्टेक्स रूइनिंग इट। तो ऐसी सी बात है, तो लाइक आई वोंट लेट एनीथिंग रूइन इट। और उसके बाद 12th मिस्टेक आती है, सॉल्विंग नोट्स विदाउट थियरी। अच्छा, एक सॉल्विंग क्वेश्चंस विदाउट थियरी, सॉरी। हाँ, तो तुम लोग पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे और तुम्हारी थियरी क्लियर नहीं होगी, तो पहले थियरी क्लियर करो भाई। तो ये एक मिस्टेक है जो मैं कभी करता नहीं हूँ। ये हर बार मेरा है कि मैं ढंग से थियरी प्रिपेयर करके बाद में क्वेश्चन करता हूँ, ये एक मेरा अच्छी बात है मेरे में। और उसके बाद 13th इस पे आते हैं मिस्टेक पे, नॉट प्रैक्टिसिंग मिक्स चैप्टर क्वेश्चंस। तो ये भी एक गलती है जो मेरी वो 2026 के पेपर्स जो मैं बोर्ड्स के बीच में देने वाला हूँ, ये गलती उससे अवॉइड होगी कि मैं मिक्स चैप्टर्स, मतलब मैं वैरायटी के सवाल कर पाऊंगा। और 2026 के लाइक मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस भी हैं थोड़े बहुत, और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी नहीं है, तो अच्छे से होगा रिविजन अच्छे से उससे। और मिक्स चैप्टर क्वेश्चन मतलब वेरिएंस इतना ज़्यादा है ना कुछ शिफ्ट्स में, मतलब किसी से भी कुछ ज़्यादा पूछ लिया तो क्या ही करे आदमी, उसको सब तो अच्छे से करना ही पड़ेगा। तो ऐसी ही बात है, तो उसी से ढंग से एनालिसिस होगी, उसी से एकदम मिस्टेक्स जो बहुत ज़्यादा बड़ी है वो बाहर आएंगी, तो ऐसे होगा। उसके बाद 14th गलती है इग्नोरिंग एक्यूरेसी मैट्रिक्स। देखो एक्यूरेसी परसेंटेज, मतलब तुमने कितने क्वेश्चंस गलत किए, तू कितने क्वेश्चंस सही किए, करेक्शन स्टफ लाइक दैट। तो तुम्हें एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, और अगर एक्यूरेसी खराब है तो सोचो, देखो कि खराब क्यों है। मैं तो वही करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक सब कुछ इग्नोर किया है। मैं बस मार्क्स देख के खुश हो जाता था मेरे, जो कि बहुत अच्छे नहीं होते थे। हाँ, तो मैट्रिक्स मतलब लाइक नॉट ओनली एक्यूरेसी बट क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, कितने क्वेश्चंस पे, कौन से क्वेश्चन पे कितना टाइम लगा, वो मैंने पहले कवर कर लिया था कि अगर किसी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगा है तो क्या करना है। उसके बाद अरे हाँ, तो यही था, इतना ही था। टाइम पर क्वेश्चन, और नेगेटिव मार्क्स को भी इग्नोर नहीं करना। ऐसे ऐसे करो कि ऐसे पर्टिकुलर फैक्टर का सवाल वापस तुम्हें नेगेटिव ना दे, ऐसे करना कुछ। मैं तो ऐसे ही करने वाला हूँ, अभी देखते हैं फिगर सम कुछ स्टफ तो मैं प्रोसेस में ही फिगर आउट करूँगा ऑब्वियसली। वो मुझे ऑब्वियसली कोई स्पून फीड करने बैठा नहीं है, मैंने खुद से अभी उठ के रिसर्च किया है, एंड कल से मैं अभी कंसिस्टेंटली मेरी प्रोग्रेस डालूंगा एंड टू लाइक मेंटेन माय कंसिस्टेंसी एंड कमिट टू समथिंग। तो 15th मिस्टेक है इग्नोरिंग टेस्ट मिस्टेक्स एंड रिपीटिंग देम। ये मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी है कि मैं टेस्ट में, मतलब मेरी जो टेस्ट होती थी मेरी कोचिंग में, वो उसमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ें आती थी, जैसे सोनोमीटर हो गया, और एक लाइक वो क्या बोलते हैं ट्यूब वाला, वो कुछ तो है ना, ट्यूब फ्री एंड ट्यूब ऐसे कुछ, तो उसमें से क्वेश्चन आते थे मेरे क्लास के टेस्ट में भी आते थे, और वो मैं करता नहीं था। वो मैंने सोच रखा था कि इतना तो मेरे को छोड़ना ही है, ये टॉपिक तो मुझे छोड़ना ही है। और मैं गया और मेरे शिफ्ट में तीसरा क्वेश्चन, फिजिक्स का थर्ड क्वेश्चन मेरे शिफ्ट का उसका ही था। मेरे से नहीं हुआ ऑब्वियसली, नहीं किया तो नहीं होगा, तो ऐसी बात है। तो अभी तो कुछ छोड़ना ही नहीं है भाई। और उसके बाद पुलिंग ऑल नाइटर्स, ये 16 गलती है, ये नहीं करनी। पुलिंग ऑल नाइटर्स नहीं पुल करना, क्योंकि रातों में ना ऐसे दिमाग का संतुलन घूम जाता है। ये मैंने किया है, ये इसलिए बता रहा हूँ। उसके बाद 17th गलती अवॉइड ओवर अटेम्प्टिंग, मतलब तुक्के नहीं मारने बेसिकली। उसके बाद 18th पुअर डाइट एंड डिहाइड्रेशन, डाइट वगैरह का ख्याल रखना है। और 19th जीरो फिजिकल मूवमेंट, ये गलती है, ये करना नहीं है। तो लाइक जीरो फिजिकल मूवमेंट, तो मैं रोज वॉक्स पे जाना एंड जो मैं करता हूँ, और मेरा डाइट भी अच्छा है, खराब नहीं इतना। और डिहाइड्रेटेड तो नहीं हूँ मैं ऑब्वियसली। ये मैंने लाइक जेई के लिए जाने के लिए ऐसी ट्रांसपेरेंट बॉटल यूज़ करना चालू किया था, और लाइक मैं अभी भी वही यूज़ कर रहा हूँ। आई मे कंसिडर स्विचिंग टू माई मेटल वाला बॉटल जो कि इधर ही पड़ा है। उसके बाद 20th पॉइंट पे आते हैं, यूजिंग फोन इन बिटवीन स्टडी ब्रेक्स। अब देखो मेरा पैटर्न कैसे होने वाला है, मैं 3 घंटे पढ़ूंगा, 1 घंटे ब्रेक लूंगा, 3 घंटे पढ़ूंगा, 1 घंटे ब्रेक लूंगा। ऐसे मेरे को 3 ऐसे कंप्लीट करने, मेरे को 3 अभी के लिए तो 3 करना है, उसके बाद मैं 4 करूंगा, उसके बाद 5 करूंगा, 3 घंटे, उसके बाद 1 घंटा ब्रेक, 3 घंटे पढ़ूंगा, उसके बाद 1 घंटा ब्रेक, ऐसे करना मेरे को। तो शुरुआत के मैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 मिनट फ़ोन देखूंगा, क्योंकि वैसे भी फ़ोन देखना ट्रेन करता है, पर तुम्हारे दिमाग को लगता है कि इससे रिफ्रेश होगा, रिफ्रेश नहीं होता। योर दिमाग इज इंस्टेड ट्रेन्ड बाय सीइंग योर फोन, स्क्रॉलिंग एंड स्टफ लाइक दैट। उससे दिमाग उल्टा ट्रेन होता है, कंज्यूम करने से ट्रेन होता है दिमाग। दिमाग को प्रॉपर रेस्ट दो, आधे घंटे के लिए तो तुम कुछ खा के आ सकते हो या फिर लेट सकते हो, मैं तो वही करने वाला हूँ ब्रेक में। उसके बाद 20 गलती होगी, 21st गलती पे आते हैं जो कि बहुत बड़ी है। टॉप 3 में दूंगा मैं इसको, नॉट फिक्सिंग रिसोर्सेज। तुम लोग टीचर्स बदल रहे हो, तुम लोग के रिसोर्सेज फिक्स नहीं है, विच इज लाइक वेरी क्रूशियल। रिसोर्सेज फिक्स होना ये बहुत क्रूशियल बात है। और मैंने इसी वॉल पे एक्जैक्टली नवंबर 21st के अराउंड कुछ तो मेरे रिसोर्सेज फिक्स करे थे, और जो कि मेरे से फॉलो नहीं हुए, मतलब लाइक सारे रिसोर्सेज मैंने एकदम ब्लाइंडली फॉलो नहीं करे। मैं यहाँ वहाँ डिविएट होता था, मैं स्ट्रैटेजी वीडियोज वगैरह देखता था। एंड अ पार्ट ऑफ दिस मिस्टेक इज ऑल्सो वॉचिंग लाइक
स्ट्रैटेजी वीडियोस मत देखो भाई। वो बंदा तुम्हें लाइक स्ट्रैटेजी वीडियो में कुछ और करने बोल दे, कोई कुछ और रिसर्च फॉलो करने बोल दे, तो तुम्हारा पूरा सिंपल नहीं हिल जाएगा। तो एक मेरा फैप है, फाइनल एक्शन प्लान FAP है। उसमें फर्स्ट एनालिसिस नोटबुक बनानी है, जो कि बना लिया मैंने। सेकंड क्वेश्चन नोट्स, मतलब क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे, उसके बाद वो सॉल्व करके मतलब तुम्हें जो ऐसे कुछ यूनिक लगा, कुछ ऐसे फैक्टर लगा जो तुम्हारे नोट्स में नहीं है और लाइक है, पर फिर भी उसको ऐसे वे में इलेबोरेट करके नहीं बताया कि वो क्वेश्चन में अप्लाई हो जाए, तो तुम लोग उसे अपने क्वेश्चन नोट्स में लिखोगे, जो कि मेरे उसी के लिए तो बन रखे हैं। अभी देखते हैं बाकी चैप्टर्स के लिए। फिजिक्स के लिए तो अभी मैं जो चैप्टर्स करूँगा उनके लिए बना ही रहा हूँ वो। उसके बाद शॉर्ट नोट्स सब चैप्टर्स के लिए मुझे प्रिपेयर रखना है, जो कि तुम्हें पेपर के पहले काम है। विच हैव दीज क्वेश्चन नोट्स भी तुम्हें पेपर के एक दिन पहले पढ़ने की। तुम्हें सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला तो पता है तुम्हें, उसका सब्स्टिट्यूशन भी आना चाहिए ना, उसमें क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना है, स्टफ लाइक दैट। तो हो गया। उसके बाद फोर्थ NCERT थ्रोली एंड एक्सट्रैक्ट नॉलेज कंप्लीटली। हाँ, तो देखो नॉलेज कंप्लीटली एक्सट्रैक्ट करना, मैंने बताया क्या क्या एक्सट्रैक्ट करना, उसे एक पेपर पे लिखना ज़्यादा तुम लोग वो कर सकते हो। उसके बाद फिफ्थ है कि डू नॉट गिव टू मेनी फुल सर्विस मॉक टेस्ट, जो मैं कभी करने नहीं वाला। सिक्स्थ गलती है डू नॉट नेग्लेक्ट मैथ्स, मैंने बताया वो एक गलती है जो मुझे नहीं करनी अभी। सेवंथ गलती टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। देखो मतलब अगर तुम्हें नॉट पेपर की बात नहीं हो रही है, ये दिन की बात हो रही है। मतलब तुम्हें मैंने अगर बता दिया खुद को कि मुझे 3 घंटे में इतना करना है तो मुझे करना है, वो अगर 3 घंटे के बाद अगर जाके मैंने पूरा मेरा 100% दिया और नहीं हो पाया तो वो अलग बात है। तो वी कैन डू दैट लेटर, बट पूरा ट्राई करना कि वो हो जाए उस 3 घंटे में, और टाइम मैनेजमेंट ढंग से करना। और नहीं हुआ तो खुद को पूछना है, लाइक रात को पूछना है कि क्यों नहीं हुआ भाई, मैंने कुछ गलती करी, या फिर मैंने कुछ प्लान ही एकदम अपसर्ड करा है कि ये प्लान मेरा मैंने 2 महीने में करने का प्लान किया है ये चीज़, और ये चीज़ मेरे 2 महीने में हुई नहीं ऐसे। और अगर नहीं होने वाली होगी तो प्लान को इंस्टेंटली अमेंड करो, और लाइक अमेंड करो, और तुम लोग कुछ इफेक्टिव चीज़ से उसे रिप्लेस करो। मतलब इफेक्टिव तो तुमने ऑलरेडी प्लान किया ही होगा, पर इफेक्टिव प्लस डुएबिलिटी दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करके वापस प्लान अमेंड करो। उसके बाद 8th पे आते हैं प्रायोरिटाइज बोर्ड्स नाउ, वो मेरे लिए लिखा है मैंने। और उसके बाद 9th गलती पे आते हैं, 9th FAP पे आते हैं, फाइनल एक्शन प्लान पे आते हैं। 9th पॉइंट डू नॉट स्टॉप प्रिपरेशन कंप्लीटली ड्यूरिंग बोर्ड्स। हाँ तो नहीं करना ऑब्वियसली, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। 10th पॉइंट पे आते हैं, गिव वन फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ऑफ 2026 PYQs, देन एनालाइज इट एंड रिवाइज द हाइलाइटेड वीक टॉपिक्स, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया। 11th फिक्स रिसोर्सेज। 12th डेली फिजिकल मूवमेंट। 13th गुड डाइट एंड बी हाइड्रेटेड। 14th नो तुक्के। ये तो तुम नोट कर सकते हो, ये मैंने रिसर्च करके बनाया है। हाँ, उसके बाद 15th डू नॉट इग्नोर टेस्ट मिस्टेक्स, ऑलवेज चेक देम बिफोर टेस्ट। मतलब जो तुमने टेस्ट की एरर नोटबुक बनाई है उस एरर नोटबुक को तुम लोग रीड करो हर टेस्ट के पहले। उसके बाद 16th इस पे आते हैं, FAP पे आते हैं, डू नॉट इग्नोर एक्यूरेसी, टाइम स्पेंट पर क्वेश्चन, आस्क योरसेल्फ ये जल्दी क्यों नहीं हुआ। अच्छा ये भी मैंने बताया है वैसे। उसके बाद 17th पे आता है प्री बोर्ड ट्रांजिशन प्लान। मतलब प्री बोर्ड्स नहीं, पोस्ट बोर्ड ट्रांजिशन प्लान। मतलब अगर बोर्ड्स होने के बाद तुम लोग JEE के फेज में वापस ट्रांजिशन करोगे, उसके लिए तुम्हें क्या करना है, उस फेज में तुम लोग ने क्या प्लान किया है उस फेज में करने का, वो तुम लोग पहले से प्लान करके रखो। नहीं किया तो हो जाएगा, फिर फील्डिंग सेट हो जाएगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा, इफेक्टिव पढ़ाई नहीं होगी और खत्म बात। फिर ये मैं खुद को भी बता रहा हूँ। 18th FAP है डू नॉट वॉच स्ट्रैटेजी वीडियोस। अभी मैंने हाथ पे लिख रखा है legit, कि अभी जितनी स्ट्रैटेजी वीडियोस देखनी है वो देख डाल, क्योंकि फॉलो तो करनी है नहीं, वो तो मैं बिंज वॉच करने के लिए कर लेता हूँ। और जितनी लाइक टॉपर्स जितने भी हैं जो महाशय मोहतरमा वीडियो डाल रहे हैं मेरे जैसे, अभी मैं खुद की वीडियोस बनाऊंगा और किसी की वीडियो नहीं देखूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो किसी की तो देखूंगा, आदमी की, बाकी नहीं देखूंगा। ज़्यादा वो डिविएशन होता है यार। और बाद में हाँ, तो बोर्ड स्पेसिफिक कुछ गलतियां हैं जो नहीं करनी है। नॉट मेकिंग डायग्राम्स इन पेपर्स, मैंने बताया है हर जगह डायग्राम ठोकना है अगर होगा उसका तो। उसके बाद सेकंड गलती नॉट अंडरलाइनिंग कीवर्ड्स, ये बोर्ड के पेपर में गलती होती है, कीवर्ड्स अंडरलाइन नहीं करते, तो ऐसे लाइक एग्जामिनर की अगर आंख नहीं गई तो मार्क्स नहीं देगा, और लाइक इससे पेपर टाइडी भी होता है। डू नॉट, थर्ड गलती है, डू नॉट लाइक लीविंग पेपर अनटाइडी, पेपर को अनटाइडी नहीं रखना, क्योंकि लोगों को आखिर में टाइडी काम ही पसंद आता है। अगर उसका दिन खराब जा रहा होगा और उसके सामने तुम्हारा खराब वाला पेपर, खराब अनटाइडी पेपर आ गया, तो वो तुम्हारे मार्क्स ऐसे ही घटा देगा। तो मैं तो टाइडी सॉल्व करने वाला हूं मेरा बोर्ड का पेपर, बाद में मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद फोर्थ गलती पे आते हैं, फोर्थ एंड द फाइनल गलती, डू नॉट गो फॉर अटेम्प्टिंग मोर ऑप्शनल क्वेश्चन। मतलब जो ऑप्शन में होगा उस ऑप्शन में छोड़ दो, मतलब जो तुम्हें ज़्यादा प्रोबेबली आता है, जो तुम्हें ज़्यादा मतलब सेफ हो तुम जिसके बारे में, उसे अटेम्प्ट करो। ऑप्शनल क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करो, क्योंकि वो बंदा दिमाग खराब हो जाएगा जो चेक कर रहा होगा उसका, तो वैसी बात है। उसके बाद मैंने लास्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो आर टेलिंग यू द रिसोर्सेज व्हिच आई एम गोइंग टू फॉलो, टेलिंग यू एज वेल एज माई सेल्फ कि मैं ये वीडियो देखूँ और खुद को डायरेक्ट करने के लिए वीडियो देखूँ। अगर मैं एट सम पॉइंट ऑफ माई प्रिपरेशन ये डायरेक्शन खोलूँ तो उसके लिए मैं ये वीडियो वापस देखूंगा, दिस इज गोना बी वेरी क्रूशियल। तो रिसोर्सेज फिक्सिंग, ये मैंने हेडिंग डाली है, रिसोर्सेज फिक्सिंग इधर लिखा है। हाँ, सो फिजिक्स के लिए मैं एडिनिटी फॉलो करने वाला हूँ, एडिनिटी फॉर लाइक JEE मेंस। उसमें से मैं क्या करने वाला हूँ, PYQs करूँगा, PYQs के सॉल्यूशंस करूँगा फॉर ऑफ JEE मेंस ऑब्वियसली। उसके बाद रैंक बूस्टर सीरीज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। एंड सर ने जिस चैप्टर अभी अप्रैल अटेम्प्ट का प्लान मैंने प्रिंट करा लिया और मैं वही फॉलो करने वाला हूँ और वही अपडेट करने वाला हूँ। और HCV फॉर सम चैप्टर्स जो भी मोहित सर ने बताए हैं, अगर टाइम मिलेगा तो कर लूँगा HCV, देखते हैं अभी। और मैथ्स के लिए NCERT करनी है मुझे, पहले तो NCERT करके खत्म करनी है, और उसके बाद MST CET जो मेरी स्टेट एंट्रेंस एग्जाम है उसके ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, क्योंकि मुझे साइमल्टेनियसली वो भी मैनेज करनी है।
और उसमें ज़्यादा मैथ्स ही पूछते हैं, और फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरी स्ट्रॉन्ग है ही, वो मैं देख लूँगा आफ्टर जी। पर इसके लिए तो मैं एमएसटी सीटी के पीवाईक्यू कर लूँगा मैथ्स के लिए। उसका लेवल भी थोड़ा कम रहता है, तो शायद हो जाए मेरे से और फटाफट हो जाए। और मतलब अगर इजी लेवल क्वेश्चन हो तो मुझे दिख जाए कि ये मेरे से होगा और मैं कर दूँ उसको पेपर में। और उसके बाद आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स है, ओसी, आईओसी एंड फिजिकल केमिस्ट्री। उसमें ओसी और आईओसी के लिए मैं सेम रिसोर्सेज फॉलो करने वाला हूँ। पहली चीज़ एनसीईआरटी, दूसरी रिसोर्स रिवाइज क्लास नोट्स रिवाइज करने वाला हूँ, और क्वेश्चन नोट्स जो मैंने बनाए हैं वो रिवाइज करने वाला हूँ। उसका पीवाईक्यूज रिवाइज करने वाला हूँ, मतलब जो हमने मार्क कर रखे हैं पीवाईक्यूज जो लाइक यूनिक है या फिर इंपॉर्टेंट है, वो मैं रिवाइज करने वाला हूँ। ऐसे आईओसी और ओसी के लिए तो यही करने वाला हूँ। उसके बाद पीसी पे आता है। पीसी पे देखो 2 पार्ट्स है, 11th का पीसी और 12th का पीसी। 12th का पीसी मैंने कर रखा है, 11th का पीसी मैंने बिल्कुल नहीं कर रखा। 11th का पीसी इज इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री एंड मोल कंसेप्ट। इसके लिए मैंने यूट्यूब का एक प्लेलिस्ट बनाया है, और इसमें मैं फैसल सर के ही मंदिर के लेक्चर्स देखने वाला हूँ। 3 चैप्टर्स के लिए, और मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। उसके बाद 3 चैप्टर्स ऑफ 12th, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। उसके लिए मैं केमिस्ट्री ये मैं एनसीईआरटी से पढ़ के इसके बाद पीवाईक्यूज करने वाला हूँ इन चैप्टर्स के। पर मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स के पीवाईक्यूज ऑलरेडी कर रखे हैं, मैं बस रिवीजन करने वाला हूँ। बस सॉल्यूशंस के मेरे को बचे हैं, सॉल्यूशंस के पीवाईक्यूज बचे, वो मैं कर लूँगा अभी। और अगर जेईई एडवांस की पीवाईक्यूज की जरूरत पड़ी तो उसके लिए मैंने चैलेंज फिक्स कर लिया है तीनों सब्जेक्ट के लिए। मैथ्स की जरूरत पड़े ना पड़े देखते हैं। केमिस्ट्री के लिए फिजिक्स के लिए एड्यूनिटी, केमिस्ट्री के लिए डेक्स्टर केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए नेवाम, मैथमेटिकल इंक्लाइंड। बस खत्म बात। दिस वाज द वीडियो, एंड लेट्स भी मैं तुम्हें बाद में अगली वीडियो में देखूंगा। ये बहुत बड़ी वीडियो हो गई है वैसे भी, और मैं रेगुलर अपडेट देने ही वाला हूँ, तो बाय बाय।